तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गुलाम बंद से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से आपको हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा रहा है कि वो युद्ध कौन सा था जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप अपना जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो युद्ध था तराइन का दूसरा युद्ध, ये युद्ध जो था दोस्तों भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ था। अब चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे आते हैं। देखिए दोस्तों, गौरी साम्राज्य के ससबनी वंश के जो शासक थे मोहम्मद गौरी, इन्होंने भारत पर क्रमशः 1191 जो तराइन का पहला युद्ध था। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछेगा कि तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है। और देखिए 1192 में जो दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, तो आपसे क्वेश्चन दूसरा युद्ध भी पूछ सकता है कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1192 में हुआ था। पहला 1191 में हुआ था। तो यहाँ पर बात चल रही है देखिए दोस्तों दूसरे युद्ध की। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए आक्रमण क्या था। तराइन के पहले युद्ध में गौरी पराजित हुए थे एवं तराइन के जो दूसरा युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे ये पराजित हुए थे। इसी के साथ दोस्तों भारत में जो है मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो यही थे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आपको देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तराइन का जो पहला युद्ध था ये कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, अगर इस तरह से पूछे तो 1192 में हुआ था। और देखिए भारत में जो युद्ध था, ऐसा युद्ध बताना था कि मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जो आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखने हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो देखिए लाख बख्श की जो उपाधि दी गई थी ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ क्या है, लाखों में दान देने वाला। ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था एवं इसने तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी। इसे कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है कि ऐबक कौन था, तो कौन था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और देखिए इसने दोस्तों इसके एक दूसरा नाम क्या है ये पूछ ले तो कुरान खान के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। वो लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया कौन था। तो देखिए दोस्तों, वो मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था कौन था, मोहम्मद बिन बख्तियार था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना प्रमुख मोहम्मद बख्तियार ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया एवं वहां के संस्कृत ग्रंथों को जला दिया जो भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर थे। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एक तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट किया था, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, तो ये भी दोस्तों मोहम्मद बिन बख्तियार ने ही किया था। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मुस्लिम महिला शासिका जिसने भारत पर शासन किया कौन थी। तो सभी को पता होगा कौन थी, वो थी दोस्तों रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान से देखिए दोस्तों, रजिया सुल्तान जो थी ये 1236 से लेकर 1240 में दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। देखिए रजिया जो थी ये जनता के द्वारा दिल्ली सल्तनत की सुल्तान चुनी गई थी। तो याद रखना है, इसका शासनकाल यहाँ से पूछ सकता है कि ये जो है कब से कब तक थी, तो 1236 से 1240 तक 4 साल जो है इनका शासनकाल रहा था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली शहर की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी अनंगपाल के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चंद्रवंशी वंश के राजपूत शासक अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में लालकोट शहर की स्थापना की एवं लालकोट दिल्ली का पहला शहर बना। तो लालकोट जो था ये दिल्ली का पहला शहर था। तो इसीलिए दोस्तों जो दिल्ली शहर की जो नींव रखी हुई मानी जाती है वो अनंगपाल के द्वारा मानी जाती है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको हराया था। तो देखिए दोस्तों, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इस युद्ध में जो है दोस्तों मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए तराइन का जो दूसरा युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1192 में हुआ था।
तो याद रखना ये डेट भी यहाँ से पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो 1192 में हुआ था, ये मैंने पहले ही भी बताया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया था। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए जो नियुक्त किया था वो नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए सन 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत के बाद उसने जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता का सिप सालार नियुक्त किया था। तो याद रखेंगे किसे नियुक्त किया था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। किस पद पर किया था, सिप सालार पद पर किया था। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी वह किसकी पुत्री थी। तो किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की जो है पुत्री थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था। तो देखिए इल्तुतमिश ने शिक्षा का जो केंद्र स्थापित किया था वो क्या था, दिल्ली में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था, और देखिए इनके द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई थी। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था, दिल्ली में किया था। और शासनकाल पूछा है तो 1211 से लेकर 1236 तक ये दोस्तों गुलाम वंश का प्रमुख शासक रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो भी दोस्तों इल्तुतमिश को ही माना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया। तो देखिए दोस्तों, तराइन का जो दूसरा युद्ध था 1192 में हुआ था। इस युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का प्रशासन मार्ग जो है प्रशस्त हो गया था। तो ये दोस्तों पहले भी पूछा गया है, पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था, और इसी युद्ध के बाद जो है दिल्ली में दोस्तों मोहम्मद गोरी का प्रशासन का जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ था। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो देखिए दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन जो था ये नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद से कर दिया। इसके फलस्वरूप उन्हें उलुंग खां की उपाधि एवं दरबार में उच्च पद दिया गया। यही वह काल था जिसमें बलबन के उदय के उत्कर्ष का समय था। सुल्तान की हत्या बाद में बलबन द्वारा विष देकर कर दी गई। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि नसरुद्दीन की जो हत्या थी वो किसने की थी। तो बलबन के द्वारा की गई थी। कैसे की गई थी, विष देकर। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये पूछा जा सकता है कि उलुंग खां की उपाधि जो है वो किसे दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो किसे दी गई थी, उलुंग खां की उपाधि बलबन को दी गई थी। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था। तो देखिए दोस्तों, खलीफा से जो शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था वो क्या था, इल्तुतमिश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से 1229 को सुल्तान का अभिषेक पत्र पाया था और दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त हुई थी। तो देखिए दोस्तों, ये पहला शासक था जिसे बगदाद के खलीफा से क्या है, घोषणा पत्र मिला था। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब मिला था, 1229 को मिला था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो उदारक था वो था गयासुद्दीन बलबन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत का सबसे सुदृढ़ करने वाला जो श्रेय है वो गयासुद्दीन बलबन को ही जाता है। वो इसके शासनकाल अगर पूछ ले तो इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1266 से लेकर 1286 तक जो था बलबन का शासनकाल था। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चहलगानी को किसने समाप्त किया था। तो चहलगानी को किसने समाप्त किया था, गयासुद्दीन बलबन ने ही समाप्त किया था। और चहलगानी जो था ये दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 सरदारों का एक समूह था। इसको क्या कहा जाता था, चहलगानी कहा जाता था। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि चहलगानी जो था इसको किसने शुरुआत की, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। और इसको समाप्त किसने किया था, बलबन ने किया था। तो याद रखने हैं, दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1206 में। देखिए दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई थी एवं पानीपत के पहले युद्ध जो आपका 1526 में हुआ था, बाबर की जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। और इसकी जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। तो याद रखना है, सही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे और ये क्वेश्चन भी वो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो देखिए मुद्रा को जो प्रचलन सबसे पहले लाया था वो कौन था, वो था इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश ने पहली बार मुद्रा को नियमित प्रचलन में किया और दोस्तों दिल्ली को जो है अपनी राजधानी घोषित किया। इसने दोस्तों दो प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया था, एक थी टका जो दोस्तों चांदी की हुआ करती थी और दूसरी थी जीतल जो दोस्तों आपकी तांबा की हुआ करती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीतल को किसने स्टार्ट किया था मुद्रा को, तो इल्तुतमिश ने किया था, और टका को किसने किया था, वो भी इल्तुतमिश ने ही किया था। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और पॉइंट भी सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लो रक्त नीति को अपनाया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो लो रक्त नीति को जो अपनाया था वो किसने अपनाया था, बलबन ने ही अपनाया था। देखिए बलबन जो था दिल्ली सल्तनत का 9वां शासक था जिसका कार्यकाल दोस्तों 20 वर्षों का था, पहले ही बता चुका हूँ। 1266 से लेकर 1286 तक चला था। तो याद रखना है, कार्यकाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था। तो किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था, मैंने ऊपर ही बताया है, इल्तुतमिश के। और क्या कहा जाता था इसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को, टका कहा जाता था। देखिए आज का हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हुई थी। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा चुका है। तो देखिए जिस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हुई थी वो कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। देखिए दोस्तों दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान एवं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की सन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए समय जो है घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसका जो मकबरा स्थित है कहाँ पर स्थित है, लाहौर में स्थित है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से दोस्तों आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1210 ईस्वी में हुई थी। और देखिए दोस्तों इसका मकबरा पूछा जाता है कि इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, लाहौर में स्थित है। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। और मृत्यु किसकी हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यही सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।